कुछ लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो मोटिवेशन मैं क्या ऐसा बोलूंगा कि जिससे तुम मोटिवेट हो जाओगे, बट हाँ एक तुमसे डाटा जरूर शेयर कर सकता हूं कि ये 14th ईयर है पढ़ाने का। ऐसा ऑनलाइन में पढ़ाने के बाद में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल कर आए हैं, और ऑफलाइन में भी ऐसे मिलते थे कि जिनको लास्ट मोमेंट पे आकर कुछ सनक चढ़ती है, कुछ होता है, और जो बहुत पॉजिटिवली पढ़ाई करने लग जाते हैं। अब पता नहीं क्या होता है, वो तो कभी किताबों में हमने या फिर कभी उसको पेपर पे नहीं लिख सकते कि क्या ऐसा हुआ, बट जिनको मैं बोलता हूं कि डार्क हॉर्सेस, मतलब कि जब उनके 11th के मार्क्स देखोगे या 12th की स्टार्टिंग के मार्क्स देखोगे तो वो कहीं पर भी टॉपर लिस्ट में नहीं आए। बेसिकली हम भी रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, मैं तुम्हें अपना अगर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो भाई, कि जो बच्चे टॉपर्स हैं उनका पहले रिजल्ट चेक किया जाता है कि कितनी अच्छी रैंक आई। दुनिया का दस्तूर यही है, अब तुम इस पे मुझे अच्छा समझो या बुरा समझो। बट कई बार क्या होता है, जिस बच्चे का रिजल्ट भी नहीं चेक किया वो अपना एडमिट कार्ड या अपनी मतलब स्क्रीनशॉट उस रिजल्ट का खुद भेजता है, बोले कि सर ये देखो। फिर जब उसको मिलाया जाता है कि यार ये तो कभी लक्ष्य के टेस्ट में कभी था ही नहीं, कभी टॉप में आया ही नहीं, इसकी इतनी अच्छी रैंक और इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। तब उस बच्चे से बात की जाती है, तब वो बोलता है कि सर कुछ नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में मैंने अपने आप को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया था। पहले चीजें मैं थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अब मैं जो है वो उसके बाद में मैं सीरियस हो गया। फिर मैंने कहा कि बता यार क्या तूने ऐसा किया, बच्चों को बताएं। बोले सर कुछ नहीं, पढ़ाई की, क्लास नोट्स को फॉलो किया, टेस्ट दिया, टाइमली रिवीजन किया, बस वही बातें की, वही बेसिक, वही मतलब लिखी हुई बातें, पत्थर की लकीर जो आप पिछले 3 सालों से 2 सालों से यूट्यूब पे हमने हजारों बार सुनी है, बस उन्हीं बातों को फॉलो किया सर। किसी नई बात की तलाश में नहीं गया। समझ में आएगी नहीं समझ। और मैं तो आपके लिए मोटिवेशन ये है कि भाई तुमने 75% ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर लिया यार। कब शुरू हुए थे तुम अर्जुना? अप्स डाउन्स इतने तुमने देखे, इतना तुमने सेक्रीफाइस किया, इतनी जगह तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी इच्छाओं को मारा, कितनी तुमने बर्थडे पार्टियां छोड़ी हैं, कितनी तुमने अपने बोलते ना सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितनी बार तुम्हारा मन हुआ है कि मैं मूवी देख लूं बट तुमने नहीं देखी, कितनी बार तुम्हारे दोस्त पहाड़ों पे घूमने गए हो, तुम नहीं गए। तो बस अब लास्ट मोमेंट पे उन सब सेक्रीफाइसेस को जीरो मत कर देना खुद। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? 6 महीने ही बचे हैं और सर क्या अच्छी परसेंटाइल लाई जा सकती है? 100%, 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। हाँ जी। क्या करना होगा सर? वही बातें जो तुमने 1000 बार सुन रखी है वही करना होगा, कुछ नहीं है ऐसा। सर स्ट्रेटेजी, कुछ वीडियो, कुछ मोटिवेशन कोई काम नहीं आएगा। 2 सवाल लगातार अगर गलत हो गए, चाहे वो टेबल पर बैठ के या टेस्ट के अंदर, तो मोटिवेशन सबसे पहले भागता है। तो फिर सर लगे रहना है, एफर्ट लगाते रहना है ना। चाहे आपके टेस्ट में नंबर कम आए, चाहे ज्यादा आए, कैसा भी हो, लगे रहो। और जब आप देखोगे तो आप इस बात को खुद महसूस करोगे एट द एंड कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे, कि सिर्फ अगर मैं कंटिन्यू करता रहूं, जितनी जैसे भी मेरी नौका जो है वो हिचकोले खाते हुए ही आगे बढ़ रही है, बट बढ़ती गई तो मैं जरूर मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। जो लोग रिलेशन फंक्शन का 1 शॉट मांग रहे हैं वो ऑलरेडी मंजिल पे डला हुआ है, वहां से देख लीजिए प्लीज। 6-7 घंटे में ही कवर किया है, तो उतना तो बनता भी है उसका। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। जिनका बैकलॉग है उनको छोड़ो भाई, लिमिट से शुरू करो, आगे बढ़ो। बैकलॉग ऐसे अटकती रहोगे क्या? अभी भी मैथ्स बहुत बची है क्लास 12th की, जहां से आप नंबर ला सकती हैं। बाय बाय।